हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 65, जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, रेलगाड़ी, जिस पर हमने बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चनों पे डिस्कस भी कर चुके हैं। साथ ही प्रयास ये रहता है मेरा कि आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से लेके आऊँ और उनको कैसे इजीली सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हम रेलगाड़ी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। लास्ट 2 क्लासेस हमारी रेलगाड़ी पर हो चुकी हैं और यहाँ पर आज की जो क्लास है उसमें प्रयास रहेगा कि आपका जितना भी रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न है उनको फिनिश किया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर किया करें यदि आपको लगता है कि क्लासेस हमारी हेल्पफुल हैं आपके लिए, आपको सीख रहे हैं क्लास में। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। ओके, यह रेलगाड़ी इन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? टू पर्सन्स आर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going. This train crosses them in 9 seconds and 10 seconds respectively. What is the length of the train? ठीक, तो यहाँ पर आप बताएं कि जो ट्रेन की लेंथ है वो दोनों कंडीशनों में कैसी है? इक्वल है। ओके, तो जब ट्रेन की लेंथ इक्वल है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल आपकी क्या है भाई? ट्रेन की स्पीड आपको नहीं दी गई है तो आप ट्रेन की स्पीड को x मान सकते हैं। ओके, तो x -2। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ट्रेन और व्यक्ति के सापेक्ष स्पीड। ओके, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। इनटू पहले व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर रही? 9 सेकंड। ये बराबर होगा, मीन्स ये आपने क्या निकाला यहाँ से? ये आपने ट्रेन की लेंथ ही तो निकाली है। मीन्स दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष गति, मीन्स x-4 इंटू 5/18 इज इनटू क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है इंटू 10। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 9x -18 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10x -14। ओके, यहां से x एक साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 40 प्लस 18 आपका माइनस का 22 मिलेगा। तो x बराबर आ गया 22। मीन्स ट्रेन की जो गति थी वो 22 मीटर प्रति सेकंड है। हमसे पूछा है ट्रेन की लेंथ, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। मीन्स आप किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, तो यहां से आपने देखा कि x में 22 में से 2 को लेस करेंगे तो 20 मिलेगा इंटू 5/18 इंटू 9। के 9 से 9 दूनी 18, 2 से इसको सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स और 10 पंजे 50। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की गति का अनुपात 5:11 है और वे एक मीनार को क्रम से 18 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे विपरीत दिशा से आ रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आपको ट्रेन की स्पीड दी गई है, रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मीन्स 5:11 है। तो जो ट्रेन 5 के अनुपात में आ रही है वह मीनार को 18 सेकंड में पार कर रही है। मीन्स 18 पंजे 90 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स
चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। तो पहली ट्रेन की जो दूरी होगी वो 90 के अनुपात में हो जाएगी, और 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 110। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 110 मीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि यदि वे एक विपरीत दिशा से आ रही है, मीन्स जो अनुपात है उसमें सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी भाई, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कुल दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 5 + 11 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये आपका 200 बटे 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 50 को जब 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 में 12.5 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसका समय ऑप्शन नंबर सी लेगा। ओके, समझ में आ गया सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, और यदि आपको समझ में आ गया तो फटाफट से लाइक कर दें, जो भी साथी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दो ट्रेनें समान गति से विपरीत दिशाओं में दौड़ रही, यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, तो भाई जब 100 मीटर है तो दोनों ट्रेनों की कुल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 200 मीटर हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं, मीन्स दूरी बट्टे समय बराबर क्या होता है, 4। ठीक है, अब एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, और यहां पर तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी, किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो यहां पर प्रत्येक का मीन्स क्या है कि जो दोनों ट्रेनें हैं उनकी गति कैसी होगी, इक्वल होगी। तो दोनों ट्रेनों की गति अब एक की x मानेंगे तो दूसरे की 2x हो जाएगी। ओके, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं तो 2x। ओके, इनटू 5/18, क्योंकि हमसे पूछा है क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में, और यहां से हम निकालेंगे मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपने देखा कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, इस वाले 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ओके, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36। तो यहां पे आपका आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 34 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को x सेकंड में पार करती है। ठीक है, जो इसके विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, तो x का मान क्या होगा। ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए मैन इन x सेकेंड। ठीक है, x सेकेंड में उसको क्रॉस कर देता है, हु इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपका अपोजिट वर्ड आ जाए तो भाई सीधा सा फटाफट से आप क्या करेंगे, दोनों चालों को जोड़ देंगे, तो 60 + 12 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर है आंसर। या अदर जो यूनिट है वो आपकी मीटर में है, मीन्स आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, मीन्स आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और उन सभी क्वेश्चनों में आपने मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे जो स्पीड रहती है वो किलोमीटर पर आवर में ही रहती है। ओके, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो टोटल अपॉन किसके आएगा, 150 के। ठीक है, तो दूरी बटे चाल बराबर होता है समय, और समय कितना है x। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 30 हो जाएगा, और 30/4 का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा, बताएं जल्दी से इसका आंसर। समझ में आ गया सभी के। 30/4 7 चौक 28,
और 2 बचेंगे, 2 को जब 4 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा आधा, मीन्स 7.5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सभी को? भाई रेस्पॉन्स देते रहा करें आप लोग कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिशील रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति तथा 240 मीटर लंबे एक पुल को क्रम से 5 सेकंड और 13 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को जब करना स्टार्ट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको चाहिए और उस पर खड़े व्यक्ति को, ठीक है, तथा मतलब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को तथा 240 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको ट्रेन की लेंथ चाहिए, मीन्स ट्रेन की लेंथ आपको नहीं दी गई है, लेकिन ये दिया गया है कि एक पुल को जिसकी लेंथ 240 मीटर है, मीन्स x प्लस 240 हो गया। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया कि जब किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो वहां पे ब्रिज और ट्रेन दोनों की लेंथ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो समय है वो कितना है, 13 सेकंड। और यही ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार कर रही है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको पार करने में 5 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा, 5x प्लस 240 इंटू एक्स बराबर 13x हो जाएगा। x की वैल्यू जब एक साइड में लेके जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 8x बराबर 240 इंटू 5, 8 दिया 24, 3 पंजे 15, मीन्स आपने x क्या माना था, x आपने माना है कि ट्रेन की लेंथ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ मिल गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज रेलगाड़ी द्वारा 30 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 30 मीटर कोई, अब यहां से देखिए आपके पास ट्रेन की लेंथ है और व्यक्ति को पार करने में लगा समय भी है, तो यहां से 150/5 हो जाएगा, मीन्स 5 दिया 15। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ आपके पास है और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है, तो 150 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 6 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। और आई होप समझ में आया होगा सभी के, तो जल्दी से बताइए भाई, रेस्पॉन्स दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी में 20 डिब्बे हैं तथा एक इंजन है। प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है तथा इंजन 15 मीटर लंबा है। प्रत्येक डिब्बे तथा इंजन के बीच 1 मीटर की दूरी है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सही 1/2 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो निकालनी है, लेकिन अब यहां पर हमें यह कैसे पता लगेगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, बताइए भाई, ट्रेन की लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीधा सा वही तरीका है कि 20 डिब्बे हैं और प्रत्येक डिब्बा 10 मीटर लंबा है। ठीक है, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो गया। एक इंजन लगा हुआ है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, 20 15 हो गया। अब इनके बीच में जो 1 मीटर का गैप है, मीन्स इंजन प्लस डिब्बे के टोटल कितना हो गया, 21, और जो गैप है प्रत्येक के बीच में वो 1 मीटर है। तो जितने आपके, जब आप एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी हमसे पूछता है कि पेड़ों के बीच कितने मीटर की दूरी है और
हमसे पूछा जाता है कि कुल दूरी या पेड़ों की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो हमेशा याद रखें कि जब दूरी आपको फाइंड आउट करनी होगी तो इसमें स्टार्टिंग में जितने आपके इंजन हैं, मीन्स हम यहाँ पे देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, मान लेते हैं कि 6 इंजन आपको दिए गए हैं। अब प्रत्येक के बीच में 1 मीटर की दूरी है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी 5 हो जाएगी। मीन्स जितने आपके पास इंजन या डिब्बे हैं उससे एक कम। ओके, तो 20 माइनस 1 21 माइनस 1 20 हो जाएगा, और 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 मीटर ये हो गया, तो टोटल आपकी जो लेंथ हो जाएगी ट्रेन की वो 235 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमसे पूछा है कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको नहीं पता है, और यहां पे आपको एक सही 1/2 मिनट में क्रॉस कर रही है, मीन्स 90 सेकंड हो जाएंगे, और इंटू 5/18 इंटू 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 का 150 हो गया, मीन्स 1500 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से 235 जब इसमें से लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? x का मान 5, और ये आपका 6 हो जाएगा। यहां पे बचेंगे 4 2 और 1, मीन्स 1265 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 1265 मीटर। ओके, और आप लोगों के लिए यहां पर मैं इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद सोचा था कि आपको डिस्कस किया जाए धारा तथा नाव, लेकिन हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी मेंसुरेशन शुरू हो सकती है। तो जिसको भी मेंसुरेशन नहीं आती, जिसको टफ लगती है, जिसको लगता है कि मेंसुरेशन वो आप नहीं सीख पाएंगे कभी, तो मेरी क्लास को आप ज्वाइन करिए। आपको मेंसुरेशन को समझाने की 100% गारंटी। मीन्स यदि समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मेंसुरेशन डिस्कस की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपकी मेंसुरेशन स्टार्ट हो रही है, तो सभी लोग रेडी रहना। तो क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करें। एक क्वेश्चन दिया गया है, रेल पटरी के बगल में स्थित 2 विद्युत खंबे के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति विद्युत खंभों को गिनना प्रारंभ करता है। 3 घंटे में वह कितने खंभों को गिन पाता है यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है? The distance between two electric poles located next to the railway track is 60 meters, and a person sitting in a train starts counting the electric poles. How many poles can he count in 3 hours if the speed of the train is 60 किलोमीटर पर आवर? तो 3000 पोल हैं, 3001, 3002 या 3003 पोल होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस जैसा कर रहा हूं वैसा समझिए। तो यहां पर आप ये बताइए, आपको टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या दिया गया है? 60 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है। ठीक है, और समय आपको कितना दिया है? 3 घंटे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 या 18। ठीक है, 1800 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 3 जीरो और लग जाएंगे। तो यहां से आपकी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 18 पे 5 जीरो। ठीक है, अब प्रत्येक जो पेड़ है, प्रत्येक 2 पेड़ों के बीच की जो दूरी है यहां पर वो कितनी है? 60 मीटर। तो कुल दूरी में हम क्या करेंगे? 60 से भाग दे देंगे,
तो ये आपका निकल के आएगा 6 × 18। ओके, तो 6 × 18 ये हो गया, और ये आपका एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से आपके टोटल जो पेड़ों के बीच की दूरी है, मीन्स टोटल जो पेड़, एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति विद्युत खंभों को प्रारंभ करता है गिनना, तो उसके पास, मैंने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि वहां पर आपने एक माइनस किया था संख्या दूरी निकालने के लिए। जब संख्या निकालते हैं किसी भी दो पेड़ों या पोल्स के बीच, तो हमेशा +1 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3001। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो रेलगाड़ी किसी खंबे को क्रम से 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी चाल 7:9 है। इस 7:9 के अनुपात में दी गई है। 40 सेकंड, 41 सेकंड, 50 सेकंड या 51 सेकंड। ठीक है, तो आपका जो रेशियो दिया गया है चालों का, वो कितना है? 7:9। मीन्स यदि जो ट्रेन है वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है और पोल को कितनी देर में पार करती है? 4 सेकंड में, तो इसके बीच की जो दूरी होगी मीन्स ट्रेन की लेंथ, वो क्या हो जाएगी? 7 चौक 28। ठीक है, अब सेम अगर स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है और उसको जो पार कर रही है वो पार करने में लगा समय 6, तो 9 × 6 = 54 हो गया। ठीक है, तो आपके पास कुल दूरी कितनी हो गई भाई? पहले जो ट्रेन है उसकी दूरी हो गई 28 और दूसरी जो ट्रेन है उसकी दूरी कितनी हो गई? 54। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 8 × 4 = 12 और 5 × 3 = 8। मीन्स इन दोनों ट्रेनों की जो कुल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 82 मीटर। और हमसे पूछा है जब किस डायरेक्शन में जा रही हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मीन्स घट जाएगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 41 दूनी 82 सेकंड। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ी किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी यदि उनकी चाल 3:4 के अनुपात में है। If two trains cross a pole in 3 seconds, then find out in how much time they will cross each other going in opposite direction if their speed is 3:4। सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या है कि वहां पर सेम डायरेक्शन में जा रही थी, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जल्दी से सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या रहेगा कि 3:4 उनकी स्पीड दी गई है। तो यदि एक पोल को जब 3 सेकंड में पहली ट्रेन पार कर रही है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। मीन्स दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, और जब 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और उसको पार करने में भी 3 सेकंड लगते हैं, तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 × 4 = 12 मीटर। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि टोटल लेंथ आपकी दोनों ट्रेनों की कितनी हो गई भाई? 9 मीटर ये हो गई और 12 मीटर ये हो गई। 12 × 9 = 21 और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स इनकी चालें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? 4 और 3 = 7। 12 और 9 = 21 और 21 / 7 कितना हो जाएगा? 7 × 3 = 21। मीन्स 3 सेकंड में क्या करेंगी? एक दूसरे को पार कर लेंगी। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया सभी के? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट किया करें यस नो
आपको क्लास कैसी लगती है इसका भी फीडबैक दिया करें, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसकी लैंग्वेज तो बहुत बड़ी है, देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। बाकी जो भी कर सकते हैं उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से आ रही एक्सप्रेस गाड़ी उसकी गाड़ी को 60 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, जबकि एक्सप्रेस गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि मालगाड़ी का ड्राइवर ये देख रहा है कि पूरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है, लेकिन एक्सप्रेस गाड़ी में जो यात्री बैठा है, ठीक है, उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार किया। मींस यहां पर एक्सप्रेस पूरी गाड़ी से कोई मतलब नहीं है, उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए कि मालगाड़ी जो है उनकी चालों का अनुपात कितना है? 1:2। ठीक है, तो जब 1:2 है मीन्स मालगाड़ी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है और एक्सप्रेस गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में जा रही है? एक ही दिशा में जा रही है। तो जब एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 - 1 मीन्स 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से अब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मीन्स ट्रेनों की लेंथ क्या हो जाएगी? मालगाड़ी प्लस एक्सप्रेस गाड़ी की। तो यहां से चाल गुणा समय कितना है? समय उसको लग रहा है 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 सेकंड। ठीक है, तो यहां से मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी की जो लेंथ हो जाएगी वो 60 मीटर हो गई। अब जो यात्री है एक्सप्रेस गाड़ी में बैठा हुआ वो मालगाड़ी को क्रॉस होते हुए देख रहा है, तो एक्सप्रेस गाड़ी की लेंथ क्या होगी? अब यहां पर एक्सप्रेस गाड़ी की लेंथ से मतलब नहीं है, मींस किससे मतलब है? हमें सिर्फ उसके टाइम पीरियड से, मींस 1 × 40 बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है, मीटर। अब यहां से एक्सप्रेस गाड़ी की लेंथ आपको पता लग गई और मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी दोनों की लेंथ आपको पता लग गई। कितना हो गया? तो मालगाड़ी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 60 - 40 20 मीटर पर सेकंड, वो 20 मीटर। और एक्सप्रेस गाड़ी की कितनी हो गई? एक्सप्रेस की हो गई 40 मीटर। ठीक है, यहां से किसका पूछा है? इन दोनों लंबाइयों का अनुपात पूछा है। मींस एक्सप्रेस गाड़ी का 40 और मालगाड़ी का कितना हो जाएगा? 20। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2:1। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल सही है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका है। अब इसको सिंपली तरीके से कैसे कर सकते हैं इसको देखिए। सिंपली तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, बाकी आप सभी लोग ये बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ठीक है, तो मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? 40 सेकंड। ठीक है, और दोनों परस्पर एक दूसरे को पार जब कर रही हैं तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? तो उसके द्वारा लिया गया समय सेकंड 60 हो गया, माइनस हो जाएगा सवारी मीन्स एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? 40। तो यहां से जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 40:20 मीन्स 2:1। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या कह रहा है?
एक मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है। ठीक है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा? A goods train and a passenger train are going in the same direction whose speed are in the ratio 1:2. The passenger train crosses the goods train in 60 seconds, while passengers of the passenger train observe that he has crossed the goods train in 35 seconds. What will be the ratio of their length? 7:5, 5:7, 8:9 या 9:8। ठीक है, इस मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? तो भाई मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। ठीक है, तो ये हो गया 35, और दोनों एक दूसरे को जब पार कर रही थी तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 60 सेकंड है। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा जो आपकी सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी में जो यात्री बैठा है उसने मालगाड़ी को कितने समय में क्रॉस होते हुए देखा, तो वो 35 हो गया। ठीक है, तो यहां से 35 रेशियो कितना हो जाएगा? 65, 60 माइनस 35 मीन्स 25 बचेगा। तो 5 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 मीन्स 7:5। तो जो दोनों ट्रेनों की लेंथ होगी वो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सभी के, और यदि समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। ठीक है, गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1:2 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट हो। इस यूनिट में आपको डिफरेंस दिया गया है, मीन्स यहाँ पे आपकी यूनिट 60 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 1100 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। ठीक है, तो जब मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे तो भाई 60 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइडेड बाई घंटे को जब मिनट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1000 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी जो यूनिट थी दोनों की सेम हो गई। अब जब ट्रेन है और जब ट्रेन चलेगी तो हवा का भी फ्लो होगा। ठीक है, तो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो यहां पे उनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी भाई 1100 माइनस 1000 मीन्स 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, समय आपको दिया गया है कितना? 1:2 मिनट, और 1:2 मिनट का मतलब 3/2 मिनट हो गया। ठीक है, आप क्या निकाल सकते हैं यहां से? क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई। तो D बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है, 3/2। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 और 50 दिया 150। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 150 मीटर, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की रेस में एक ही चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी 8 सेकंड में हरा देता है। बी की चाल ज्ञात करो। ठीक है, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर्स
द स्पीड ऑफ ए इज 5 किलोमीटर पर आवर, ही बीट्स बी बाई 8 सेकेंड इवन आफ्टर गिविंग हिम ए स्टार्ट ऑफ 8 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। अब शुरुआत 8 मीटर की देता है, इसका क्या मीन्स है? मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि ए जो है वो 100 मीटर चलेगा तो वहीं पर बी आपको 92 मीटर चलेगा। ठीक है, तो पहले तो स्पीड की इनकी बात की जाए भाई, ए की जो चाल है वो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे सेकंड दिया गया है, आंसर भी मीटर पर सेकंड में है, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/18 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका हो गया 5 पंजे 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 25/18 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और डिस्टेंस कितनी है? 100 मीटर। यहां से आपने निकाला इसका टाइम, तो टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो चाल कितनी है आपकी? 25/18, तो 25 यहां पे, 18 यहां पे आ जाएंगे, 25 चौका 100 मीन्स 72 सेकेंड। मीन्स ए ने कोई जो दूरी थी उसको तय करने में 72 सेकेंड का समय लिया और बी को 8 सेकेंड से हराया। मीन्स बी ने कितने समय में डिस्टेंस कवर की होगी? 72 + 8, तो ये आपका हो जाएगा 80 सेकेंड। ओके, तो बी ने 80 सेकेंड में डिस्टेंस को कवर किया और ए ने 72 सेकेंड में। हमसे पूछा है बी की चाल, तो बी ने डिस्टेंस कवर की थी वो 92 मीटर की है और उसके द्वारा लिया गया समय 80 है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 20 चौक 80, तो ये आपका हो जाएगा 23/20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी जो इतनी स्पीड को कवर करेगा वो 23/20 मीटर पर सेकेंड से 92 मीटर की दूरी 80 सेकेंड में कवर कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? और नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है, 100 मीटर की रेस में ए की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। तो भाई जल्दी से सॉल्व करें, बताएं इसका आंसर कि 9 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप क्या करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 हो गया, 9 दूनी 18 मीन्स 5/2 मीटर पर सेकंड से वह 100 मीटर की दौड़ करता है। ठीक है, तो यहां से हम इसका निकालेंगे समय, टी बराबर दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, 5 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 20 और 20 दूनी 40 सेकेंड। मीन्स ए जो है वो उस रेस को जो जीतता है वो 40 सेकेंड में जीत जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन बी की बात करें, क्योंकि बी की चाल हमसे पूछी गई है और बी की जो चाल है वो कैसे निकलेगी भाई? ए जो था वो 40 सेकेंड में रेस जीत गया, बी 50 सेकेंड में। ठीक है, और उसको जो स्टार्ट दिया था वो 10 मीटर का दिया था, मीन्स बी द्वारा तय की गई दूरी 90, 0 से 0 मीन्स 9/5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वह 90 मीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ए से बी की ओर, ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी से ए की ओर वापिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी? तो आपको इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करना है। मीन्स औसत चाल जो होती है, औसत चाल बराबर होता है
2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मीन्स एक्स का मीन्स हो गया यहाँ पे कि वह किस स्पीड से गया, और वाई का मीन्स हो गया कि किस स्पीड से वापस आया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे तो 20 इंटू 30 इंटू 2, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटे 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50। इससे ये जीरो कैंसिल, और 5 का 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो उसकी पूरी यात्रा की एवरेज जो स्पीड रहेगी वो 24 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ओके, तो आज जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक रेलगाड़ी है वो आज फिनिश होता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा मीन्स आपका जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन, कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। मीन्स मेंसुरेशन बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है, बहुत सारे साथी लोग नहीं समझ पाते हैं कि मेंसुरेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप सभी लोग जो भी साथी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर कर दें और उनसे कहें कि भाई क्लास में आके जरूर देखें। ओके, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान और तैयारी बिल्कुल जोर शोर से करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।